बायोमोलिक्यूल जैव अणु को पढ़ने वाले हैं शानदार बेहतरीन जानदार तरीके से। हम क्या देखते हैं कि मोनोसैकेराइड में क्या होता है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, और इनमें जितना भी इसके अंदर प्यारे बच्चों कार्बनिक पदार्थ होएगा वही सब। क्योंकि प्यारे बच्चों हमने देखा कि जो जैव अणु होते हैं वो जीवित जीव के अंदर पाए जा रहे हैं। तो भैया ये चैप्टर है इतना महत्वपूर्ण जितना है मछली के लिए पानी महत्वपूर्ण। सो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हमारा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन और शानदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा चैप्टर जिसको हर बच्चे को पढ़ने की जरूरत होती है, ऑल्सो नोन एज, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, जैव अणु, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स के नाम से। तो भैया ये चैप्टर है इतना महत्वपूर्ण जितना है मछली के लिए पानी महत्वपूर्ण। ठीक है, डन? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल जैव अणु को पढ़ने वाले हैं शानदार बेहतरीन जानदार तरीके से। कोई टेंशन नहीं होने वाली है। और ये है शायद हम, हाँ जी हम ही है ना। हाँ बच्चों, तो ये है हम और आपका स्वागत भी करते हैं शून्य बैच के अंदर। प्यारे बच्चों, आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से। ऐसा मजा आपको जीवन में कहीं नहीं मिला होगा जैसा मजा हम आपको बायोलॉजी पढ़ा के दिला देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? अब देखो, बढ़ते हैं अपने आगे। डन। देखो, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मतलब, बायो का मतलब जो बायो, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होते हैं, जो जैव अणु होते हैं, जो ये हमारी क्या है बाबू, ये हमारी है सेल। ठीक है, ये सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, इस कोशिका के अंदर, ये कोशिका के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल से ये सेल्स बनी है उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना, जैव अणु। इसी जैव अणु से प्यारे बच्चों जीवन चल रहा है। इसी जैव अणु से जीवन यानी कि लाइफ चल रहा है। क्या चल रहा है छोटे छोटे बाबू? बताओ बताओ बताओ। जीवन चल रहा है। आपको बताऊं, ये जो सेल है जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका। अभी आपने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ लिया है। कोशिका यानी कि बाबू सेल। ठीक है, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर लगभग 93% इस सेल का भाग तीन चीजों से मिलकर के बना है। तीन चीजों से। पहला क्या है, वो है आपका कार्बन। क्या है बाबू? वो है कार्बन। दूसरा क्या है, वो है हाइड्रोजन, है ना। और तीसरा क्या है बच्चों, वो है आपका नाइट्रोजन। डन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है ये सब क्या है? ये सब आपके बायोमोलिक्यूल है, यानी कि जैव अणु है। ठीक है, ये सब क्या है? जैव अणु है। डन। क्योंकि प्यारे बच्चों हमने देखा कि जो जैव अणु होते हैं वो जीवित जीव के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, कहां पर पाए जा रहे हैं बच्चों? जीवित जीव के अंदर प्यारे बच्चों पाए जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि सजीवों में जो पाया जाने वाला प्यारे बच्चों कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, उस कार्बनिक पदार्थ को ही हम जैव अणु कहते हैं। इसके अंदर जितना भी प्यारे बच्चों कार्बनिक पदार्थ होएगा, होंगे कार्बनिक पदार्थ होंगे। ठीक है, जितना भी इसके अंदर प्यारे बच्चों कार्बनिक पदार्थ होएगा वही सब बायोमोलिक्यूल कहलाएगा। जो भी आपका इतना ऑर्गेनिक सब्सटेंस होएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होएगा या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होएगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जैव अणु। हमको देखने को मिलता है जो बायोमोलिक्यूल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भैया, कि जो जैव अणु होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। बोलो कैसे भैया? एक होते हैं सूक्ष्म जैव अणु, एक होते हैं वृहद जैव अणु, है ना। एक क्या होते हैं? सूक्ष्म जैव अणु
जिसको बोलते हैं क्या, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं बाबू, वो होते हैं वृहत जैव अणु, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है। जो सूक्ष्म जैव अणु होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे जैसे आप इसका अगर एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे है प्यारे बच्चों, प्रोटीन किससे मिलकर के बनी होती है, अमीनो एसिड से। तो जो अमीनो एसिड होता है, क्या होता है, जो अमीनो एसिड होता है वो प्यारे बच्चों एक आपका सूक्ष्म जैव अणु होता है। ठीक है बताओ, ठीक है। ये प्यारे बच्चों जो सूक्ष्म जैव अणु होते हैं ये सरल संरचना वाले होते हैं। ठीक है, सरल संरचना वाले होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। वृहत जैव अणु प्यारे बच्चों क्या होते हैं, जटिल संरचना वाले होते हैं, जटिल संरचना वाले होते हैं। जैसे हमने क्या देखा बाबू, बाबू जैसे 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 हमने देखा प्रोटीन, प्रोटीन, फैटी एसिड, फैटी एसिड, ये सब क्या होते हैं, माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हम भैया ये सब चीजें देख लिए और हमको पता चला कि कोशिका, सजीव कोशिका में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ ही जैव अणु बायोमोलिक्यूल कहलाता है। और कोशिका का लगभग 93% भाग कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। बताओ भाई, बताओ। क्योंकि क्योंकि प्यारे बच्चों क्या देखा कि कोशिका के अंदर ही ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिल करके बना है। ठीक है, और हमको एक चीज और पता है क्या, कि जो कोशिका है, ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जल होगा, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ होगा, जल होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा, और प्यारे बच्चों क्या होगा, और अकार्बनिक पदार्थ होगा। ठीक है, यही तीन चीजें प्यारे बच्चों क्या होंगी, सेल के अंदर यानी कि कोशिका के अंदर होंगी। ठीक है, डन। ये प्यारे बच्चों इसके अंदर केंद्रक है, और ये क्या है, जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, ए नंबर का क्या नाम है और बी नंबर का क्या नाम है, जल्दी से बताओ। नहीं बाद में मत कहना कि अमन भैया हमको तो पता ही नहीं है, जल्दी से बताइए सभी लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि कोशिका में जल, ऑक्सीजन तथा कार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक तत्व पानी, लवण, खनिज और आयन आदि होते हैं। क्योंकि अगर अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ सेल जो होती है, जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका, उस कोशिका के अंदर जो अकार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, अकार्बनिक तत्व होता है, वो क्या होता है, ठीक है, अकार्बनिक तत्व क्या होता है, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मैटर, इन ऑर्गेनिक मैटर या फिर सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अकार्बनिक तत्व जो हमने देखा वो क्या है, जल है, जल है प्यारे बच्चों, ठीक है, खनिज लवण है, ठीक है, जल है, खनिज लवण है, वाटर है, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, ये सब जो हमने देखा ये सब आपके अकार्बनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अकार्बनिक तत्व होते हैं। कार्बनिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन आदि, ये सभी आपके कार्बनिक तत्व होते हैं। ठीक है भैया, कह दो भैया, अब हमको पता चल गया। कार्बनिक तत्व मतलब जिनमें कार्बन पाया जाए, है ना, कार्बनिक तत्व, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे सबसे पहला आएगा कार्बनिक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, भैया क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। भाई कार्बन पाया जा रहा है, आप लोग बोलोगे यस भाई जी पाया जा रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया,
कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया बाबू, और क्या हो गया, और हो गया बाबू न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, और हमने देखा लिपिड्स हो गए, है ना, लिपिड्स, है ना, ये सब क्या होंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। ठीक है, किसके अंदर पाया जा रहा है, ये सब प्यारे बच्चों कोशिका के अंदर ही पाया जा रहा है। डन, हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा कि जैविक अणुओं को, बायोमोलिक्यूल को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल और माइक्रो बायोमोलिक्यूल। ठीक है, माइक्रो को हमने क्या देखा, माइक्रो, है ना, अगर हम देखें प्यारे बच्चों माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इसका मतलब होता है सूक्ष्म जैव अणु, है ना। माइक्रो मतलब क्या होता है, सिर्फ माइक्रो, आप इतने का मतलब निकालो, क्या होता है, छोटा, बहुत छोटा होता है, या फिर सूक्ष्म। इतना छोटा नहीं होता है कि आप अपनी नुआखन जैसे खोलो, चीन टपाक टमटम, पीन पपाक पम पम, ऐसे करके देख लो, ऐसे नहीं होता है वहां पे। ठीक है, हमने क्या देखा कि भाई जो माइक्रो होता है वो छोटा होता है, छोटा। अरे अरे अरे, देख लो भाई, दोनों चीज गिर गया यार साथ में ही, इसको मैं हटा दूं। हाँ, अब देखो ये क्या होता है, ये आपका छोटा होता है। दूसरी बात हमने क्या देखा कि ये जल और अम्ल में घुलनशील, जल और अम्ल में घुलनशील। ठीक है, और बच्चे हमने क्या देखा, और हमने देखा कि ये आपके सरल संरचना वाले होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ये आपके सरल संरचना वाले होते हैं। जैसे हमने क्या देखा, जैसे हमने देखा प्यारे बच्चों क्या, अमीनो एसिड। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा, अमीनो एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों अमीनो अम्ल। मेरे दोस्त का नाम है कमल। है ना, है ना भाई, बताओ बताओ बताओ, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, यहां तक समझ में आया। डन, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सूक्ष्म जैव अणु क्या होते हैं, या सरल संरचना वाले अणु जो जल और अम्लीय माध्यम में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और इनका अणुभार क्या होता है, कम होता है। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो अमीनो एसिड है, सूक्ष्म जैव अणु है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है, अणुभार क्या होगा, अणुभार प्यारे बच्चों कम होगा। ठीक है, अणुभार प्यारे बच्चों क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जैसे फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, सरल शर्करा, वसा, न्यूक्लियोटाइड्स प्यारे बच्चों आदि। अब आपने बोला कि भैया इसके अंदर आपने न्यूक्लियोटाइड्स को क्यों ले लिया। देखो बाबू, न्यूक्लियोटाइड्स इज अ माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। पूछो वाई सर, वाई सर, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या है बाबू, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, वो है डीएनए। डीएनए किससे मिलकर के बना होता है, मेड अप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मेड अप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब ये किससे मिलकर के बना होता है, ये बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। डन, और इसकी एक यूनिट है, इसकी एक यूनिट है, क्या, इसकी यूनिट है बाबू यही न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड, इसलिए ये क्या है, ये आपका माइक्रो बायोमोलिक्यूल है, यानी कि प्यारे बच्चों सूक्ष्म जैव अणु है ना। बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलेंगे तो प्यारे बच्चों डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, चीन डबाक डम डम। क्लियर है भाई, क्लियर है। बताओ, यहां तक समझ में आया मेरे बाबू को। अब देखो, अब बात आती है माइक्रोबायोमोलिक्यूल। देखो, जो माइक्रोबायोमोलिक्यूल होता है, जिसको बोलते हैं क्या, वृहत जैव अणु। सबसे पहली बात तो ये जटिल संरचना का होगा, जटिल संरचना का होगा, और इसका प्यारे बच्चों जो अणुभार होता है वो अधिक होता है। अणुभार अधिक, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, वो अधिक होता है। डन डन। जैसे हमने प्यारे बच्चों क्या देख लिया, जैसे हम देख लो कार्बोहाइड्रेट को ही देख लो, जैसे आपने देख लिया प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया आदि। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके प्यारे बच्चों माइक्रो बायोमोलिक्यूल है, नॉट माइक्रो। माइक्रो मतलब वृहत, बड़े बड़े, ठीक है। डन, हमने याद समझ लिया। हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि इनका अधिक अणुभार वाले बड़े आकार के अणु होते हैं और इनका निर्माण सूक्ष्म जैव अणुओं के बहुलकीकरण से होता है। जैसे 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 प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल। मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया बच्चों, मैंने समझाया कि जो सूक्ष्म जैव अणु हैं, जो माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स के प्यारे बच्चों बहुलकीकरण से, पॉलीमराइजेशन से, ठीक है, पॉलीमराइजेशन से यानी कि बहुलकीकरण से। तुम बोलोगे भैया बहुलकीकरण क्या होता है? बहुलकीकरण से प्यारे बच्चों वृहत जैव अणु का निर्माण होता है। मान लो मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज अ माइक्रो बायोमोलिक्यूल। ये देखो, लुक एट केयरफुली, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। डन, ये प्यारे बच्चों न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोटाइड से कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़ करके जुड़ करके क्या बना दी? वो बना दी प्यारे बच्चों पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड बना दी। मेरे बच्चे अब ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड है, पॉली का मतलब, हाँ जी, पॉली का मतलब बहुत ढेर सारी, न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से देखो बाबू, बहुत सिंपल है, ठीक है। पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यानी कि जब न्यूक्लियोटाइड, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए, क्या बना लिए प्यारे बच्चों? पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लिए। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, यही होता है। तो सूक्ष्म जैव अणु के बहुलकीकरण से, सूक्ष्म जैव अणु के प्यारे बच्चों पॉलीमराइजेशन से ही किसका निर्माण होता है? तो वो निर्माण होता है प्यारे बच्चों वृहत जैव अणु का, यानी कि माइक्रोबायो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? हल्ला करके बता दो क्लियर है, हाँ? और क्लियर रहना भी चाहिए, क्योंकि जब अमन भैया पढ़ाते हैं तो सारे टॉपिक क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो गया है? अब हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब
कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बताओ भाई, कार्बोहाइड्रेट को अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है वो प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, यानी कि अर्थ पर, अर्थ में, पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है, वो प्यारे बच्चों आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो पृथ्वी पर जो पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। या जीवों में प्यारे बच्चों ऊष्मा व ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। ऊष्मा या नॉट ऊष्मा, ऊर्जा देने का काम करते हैं। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो CHO यानी कि कार्बन, कार्बन और प्यारे बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, हम क्या देखते हैं कि जो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जीवों में, है ना, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऊर्जा के स्रोत मतलब समझ रहे हो, एनर्जी देने का काम करते हैं। मान लो मैं कार्बोहाइड्रेट लिया, मेरे को एनर्जी मिली, तभी तो ऐसे मैं उछल उछल के ऐसे पढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों पढ़ लो पढ़ लो, अगर एनर्जी नहीं होती तो ऐसे रहता। बच्चों बच्चों पढ़ लो आज, बच्चों कल पढ़ लेना ऐसे रहती है ना। तो एनर्जी मिल रही है तभी मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, आप काम कर रहे हो। तो सारा खेल एनर्जी का है। ठीक है, सारा खेल प्यारे बच्चों एनर्जी का है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्यारे बच्चों ये मिलके बने होते हैं। और हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। ठीक है, यानी कि OH ग्रुप हो। डन, हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें प्यारे बच्चों कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। ठीक है, डन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH हो। ठीक है, डन, इसमें प्यारे बच्चों कम से कम आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो प्यारे बच्चों, एक कीटोन ग्रुप हो और एक एल्डिहाइड हो। एल्डिहाइड मतलब डबल OH और H। हमने देखा क्या, हाइड्रोक्सिल हो, एक आपका कीटोन हो और एक क्या हो, कीटोन, कीटोन हो और एक प्यारे बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हो। तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, ये आपके होने ही चाहिए। ठीक है, ये आपके प्यारे बच्चों क्या होने चाहिए, होने ही चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप में ऊपर कार्बन नीचे हाइड्रोजन होएगा। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होएगा, ऊपर कार्बन और नीचे हाइड्रोजन होगा। डन, है ना। ये क्या है, ये है आपका कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होएगा, ये याद रखना। डन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कभी भी नहीं जुड़ेगा एल्डिहाइड ग्रुप में। और एक आपके पास क्या होना चाहिए, कीटोन ग्रुप होना चाहिए। कीटोन ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप क्या होता है तो आपको पता है क्या, C+O, यही तो है मेरे भाई कीटोन ग्रुप। हाँ जी, यही तो है प्यारे बच्चों कीटोन ग्रुप। ठीक है, तब हमने देखा यहां तक क्लियर है ना। हम देखते हैं कि
कार्बोहाइड्रेट के प्यारे बच्चों प्रमुख भाग। तो जब भी हम भाग की बात करते हैं तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसके जो भाग हैं वो स्टार्च, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये हमको सब ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्टार्च है, सुक्रोज है, ठीक है, फ्रक्टोज है, ये हमको सब प्लांट्स से, पौधों से प्राप्त होते हैं। ये एक प्रकार के कार्ब्स ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ठीक है, लैक्टोज प्यारे बच्चों, लैक्टोज शुगर, शर्करा जंतु के दूध में पाई जाती है। जो हम, आपको पता है, आपको सभी को पता है कि जो मिल्क होता है, मिल्क है ना, मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है? वो पाई जाती है मिल्क में बाबू लैक्टोज शुगर पाई जाती है। ठीक है ना, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। पढ़े थे? बताओ। यहां पर लैब नामक बैक्टीरिया डाल देते हैं, लैक्टोबैसिलस बैसिलाई डाल देते हैं, जिससे यही मिल्क, यही लैक्टोज शुगर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है और कर्ड बना लेती है, यानी कि प्यारे बच्चों दही बना लेती है। दही, दही में विटामिन विटामिन B12 की मात्रा खूब झोला भर के होती है। दही खाया करो, ठीक है ना। विटामिन B12 की मात्रा बहुत अधिक होती है और उसके अंदर लैब नामक ढेर सारे प्यारे बच्चों रॉड से बैक्टीरिया ऐसे डांस कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? यहां पर ढेर सारे बैक्टीरिया यानी कि प्यारे बच्चों जीवाणु क्या कर रहे होते हैं? यही जो बैक्टीरिया है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके रॉड से बैक्टीरिया, है ना, बैसिलस। बताओ भाई, तो जो लैक्टोज शुगर होएगी वो भी प्यारे बच्चों कहां पर पाई जाएगी? एनिमल के मिल्क में। ठीक है ना, एनिमल मिल्क में, एनिमल के मिल्क में। डन। फिर हमने क्या देखा कि ग्लाइकोजन जंतुओं के यकृत और पेशियों में पाया जाता है। मान लो कोई जंतु है, मान लो आप हैं, आप ग्लूकोज खा रहे हैं, खूब चावल खा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में जाएगा, चीनी, ठीक है। तो आपके ब्लड में प्यारे बच्चों जो लीवर की कोशिका है, वो अग्न्याशय की बीटा सेल जो है, वहां से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन। वो इंसुलिन क्या करता है? वो इंसुलिन प्यारे बच्चों ये ग्लूकोज जो ब्लड में है उस ग्लूकोज के अंदर जाता है, जो ग्लूकोज होता है उसको प्यारे बच्चों ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में क्या करता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। डन। ग्लाइकोजन में प्यारे बच्चों क्या करता है बाबू? परिवर्तित कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड में हमारे ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो अपने को दिक्कत हो जाएगी, अगर अधिक रही तो शुगर हो जाएगा, डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज रोग हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? ठीक है, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करना? मेंटेन करना। बताओ भाई, क्लियर है? बताओ भैया, है ना। अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा प्यारे बच्चों कि जो भोज्य पदार्थ हो गए, चावल, गेहूं, आलू, शलजम, कन्ना, मतलब जो भी आप लोग खाते हो, खाने वाला पदार्थ, भोज्य पदार्थ प्यारे बच्चों, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक सरलता से पाया जाता है। यानी कि जैसे चावल है, खूब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल खाओ तुरंत एनर्जी आती है आपको, ग्लूकॉन डी पियो तुरंत एनर्जी आएगी। ठीक है, तुरंत ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया यहां तक आप सभी लोगों को? अब बात आती है क्लासिफिकेशन। तो
का जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ होते हैं शुगर और कुछ होते हैं नॉन शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, डन। मतलब प्यारे बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यहां पे हमने देखा कि ये एक शुगर होते हैं, एक शर्करा होती है क्लासिफिकेशन देखे तो, और एक होती है प्यारे बच्चों नॉन शुगर। ठीक है, एक होती है क्या, शुगर, एक होती है नॉन शुगर। जैसे आपको मैं दिखाऊं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी या फिर 17 किलो जूल ऊर्जा होती है। कितने, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में प्यारे बच्चों। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। 17 किलो जूल, 17 किलो जूल प्यारे बच्चों क्या होती है, ऊर्जा होती है ना, 17 किलो जूल प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि इनको साधारणतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला शुगर, यह जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे और क्रिस्टलीय होंगे। भाई जो शर्करा शुगर होती है वो जल में आसानी से घुल जाती है। ठीक है, मीठे होंगे या फिर रवेदार होते हैं, जैसे जैसे प्यारे बच्चों ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर देखोगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है वो भी आपका एक प्यारे बच्चों शुगर ही होता है। ये देखो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, शुगर है प्यारे बच्चों। हमने देखा फ्रक्टोज प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने देखा सुक्रोज। ठीक है, C12H22O11। ठीक है, C12H22O11 सुक्रोज, फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, सुक्रोज हो गया मान लो, ये क्या है, ये है ग्लूकोज। भाई फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है ना। ये सब कैसे होते, ये सब आपके शुगर होते। जैसे हो गया राइबोज, C5H10O5। राइबोज भी एक प्रकार की क्या होती है, राइबोज प्यारे बच्चों एक प्रकार की शुगर होती है ना। राइबोज क्या होती है बच्चा जी, वो भी एक शुगर होती है। और जो राइबोज शुगर होती है ना, जो राइबोज शर्करा होती है प्यारे बच्चों, वो आरएनए में पाई जाती है ना, फाउंड इन आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। किसका फुल फॉर्म होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है क्या प्यारे बच्चों, वो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बताओ क्लियर है, बताओ क्लियर है। जो आपका ग्लाइकोजन होगा, ठीक है, जो आपका स्टार्च होगा, एमाइलेज होगा, एमाइलोपेक्टिन होगा, ग्लाइकोजन होगा, ठीक है, वो सब नॉन शुगर के अंदर आएगा। मान लो स्टार्च है ना, और आपका एमाइलेज है, अरे स्टार्च है, एमाइलेज है, ठीक है, एमाइलेज है प्यारे बच्चों, डन। ये सब किसके अंदर आ रहा होगा, ये सब आपका नॉन शुगर के अंदर आ रहा होगा, यानी कि अशर्करा के अंदर आ रहा होगा। तो हम देखते हैं कि अशर्करा क्या होती है, जल में अघुलनशील, ये जल में इजीली प्यारे बच्चों घुलती नहीं है। फिर स्वादहीन और अक्रिस्टलीय होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जल में नहीं घुलते हैं, स्वादहीन होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं प्यारे बच्चों। जैसे 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 स्टार्च, एमाइलेज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये सब होते हैं जल में घुलनशील। ठीक है, जल में ये इजीली प्यारे बच्चों सॉल्युबल होते हैं, इजीली प्यारे बच्चों ये जल में घुल जाते हैं। तो बताओ यहां तक आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में अपने को देखने को मिला कि शुगर जो होता है, एक शुगर होता है और एक नॉन शुगर होता है। बताओ क्लियर है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ यहां तक। ठीक है, यहां तक आप सभी लोग जल्दी से बताओ।
चलो अब अगर देखें हम देखें कि प्यारे बच्चों वैज्ञानिक रूप से अगर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखें, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण देखें, ठीक है, तो अपने को क्या देखने को मिलता है, देखना हाँ। देखना बाबू, वैज्ञानिक रूप से इसको प्यारे बच्चों सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम इसको वैज्ञानिक आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड प्यारे बच्चों, पॉलीसैकराइड और आपका ओलिगोसैकराइड। ठीक है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ठीक है, ओलिगोसैकराइड और आपका प्यारे बच्चों पॉलीसैकराइड। ठीक है, मोनोसैकराइड प्यारे बच्चों, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। इसको आप सभी लोग हिंदी में लिख भी सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों डाई सैकराइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ओलिगो सैकराइड। ठीक है, और ये क्या है? ये है आपका पॉली सैकराइड। ठीक है, तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और प्यारे बच्चों पॉलीसैकराइड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगो और पॉलीसैकराइड। इन सभी चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। जो मोनोसैकराइड होते हैं वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, सबसे मोनोसैकराइड सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते, और पॉलीसैकराइड ये क्या होते हैं? सबसे आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनना, नहीं तो चीन टपाक डमडम हो जाएगा। ठीक है, मोनोसैकराइड सबसे ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक सेकेंड, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो, हमने क्या देखा कि इसको भाई मोनोसैकराइड, डाई, ओलिगो और पॉलीसैकराइड में बांटा गया है। हम क्या देखते हैं कि मोनोसैकराइड में क्या होता है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, और इनमें 3 से 9 तक कार्बन परमाणु हो सकते हैं। मोनोसैकराइड में 3 से 9 तक कार्बन परमाणु हो सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है प्यारे बच्चों, ट्रायोज है, ठीक है, पेंटोज शुगर है ना, वो भी प्यारे बच्चों मोनोसैकराइड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे ट्रायोज यानी कि उदाहरण क्या हो गया? ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, C3H6O3 प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों जो ट्रायोज है ये क्या है? मोनोसैकराइड। फिर है आपकी टेट्रोज शर्करा, पेंटोज, नॉट यहां पे है टेट्रोज। ठीक है, टेट्रोज टेट्रोज शर्करा में है क्या? इरिथ्रोज, C4H8 और O4, वो है इरिथ्रोज। इसके बाद देखने को मिलता है प्यारे बच्चों पेंटोज शुगर, जिसको क्या बोलते हैं? पेंटोज शर्करा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? राइबोस प्यारे बच्चों, C5H10O5, C5H10O5 प्यारे बच्चों हो गया राइबोस। फिर है हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर प्यारे बच्चों जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या होते हैं? ये सब मोनोसैकराइड ही होते हैं। ठीक है, अब देखो डाइसैकराइड का मतलब क्या होता है? ध्यान से तुम देखना, एक चीज और देख लो कि जो पेंटोज शुगर, जो आपकी
इसको यहां पे रखो। जो आपने देखा यहां पर पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर किसके अंदर आ रही है? ये आपकी मोनोसैकराइड के अंदर आ रही है। पता है? आपने बोला पता है भैया। इस पेंटोज शुगर जो बाबू मोनोसैकराइड के अंदर आ रही है, पेंटोज शुगर पाई कहां पर जा रही है सेल में? वो डीएनए एंड आरएनए में पाई जा रही है। ठीक है, यानी कि ये न्यूक्लिक अम्ल जो है, ठीक है, ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उसी में पाई जा रही है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है। क्लियर है? ये भी आपकी मोनोसैक ही होती है। मोनोसैक मतलब भैया मोनोसैकराइड ही होती है। हमने क्या देखा कि पेंटोज जो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए का घटक है, तथा हेक्सोज प्यारे बच्चों जो फलों और जंतुओं के रस, ठीक है, के अतिरिक्त प्यारे बच्चों जंतुओं के रक्त में, ठीक है, फलों के रस में एवं प्यारे बच्चों जंतुओं के रक्त में अधिक देखने को मिलता है हेक्सोज शुगर। ठीक है, कौन सी शुगर प्यारे बच्चों? हेक्सोज शुगर। डन। हेक्सोज शुगर जो फ्रूट जूस पीते हो, हैं, फ्रूट जूस पीते हो, डन, और एनिमल के ब्लड में, है ना, एनिमल्स के ब्लड में फ्रूट जूस पियोगे तो ब्लड में क्या होगा? हेक्सोज की मात्रा अधिक हो जाती है। तो हेक्सोज फलों एवं जंतुओं के रक्त में अधिक पाया जाता है। ठीक है, डन। फलों के रस में, जंतुओं के रक्त में। क्लियर है बाबू? अब आता है डाइसैकराइड। देखो डाइसैकराइड क्या होता है? ठीक है, डाइसैकराइड, डन, डाई सैकराइड। देखो जो डाइसैकराइड बाबू होता है, ठीक है, उससे क्या होता है ध्यान से तुम सिर्फ सुनना। एक मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड प्लस एक और मोनोसैकराइड, है ना। जब दो मोनोसैकराइड आपस में मिलते हैं, एक यम ये मिला और एक यम प्यारे बच्चों एक मोनोसैकराइड ये मिला। ठीक है, जब दो प्यारे बच्चों मोनोसैकराइड आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? तो प्यारे बच्चों आपका डाई सैकराइड बना देते हैं। ठीक है, जब ये क्या बना देंगे भैया? डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड प्लस मोनोसैकराइड मिलकर के डाइसैकराइड बना देते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो हम क्या देखते हैं डाइसैकराइड में कि क्या होते हैं? जब दो मोनोसैकराइड अणु आपस में मिलते हैं डाइसैकराइड बना देते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है प्यारे बच्चों सुक्रोज। सुक्रोज आप सभी लोगों ने कभी ना कभी भैया नाम तो सुना ही होगा, किसका? सुक्रोज का। ठीक है, तो जो सुक्रोज होता है आपका, वो सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। सुक्रोज क्या होता है? किससे किससे मिलकर के बना है? सुक्रोज एक प्यारे बच्चों ग्लूकोज का अणु और एक प्यारे बच्चों फ्रक्टोज का अणु। ठीक है, ये है आपका ग्लूकोज, डन, और ये क्या है आपका? ठीक है, फ्रक्टोज का अणु। दो मोनोसैकराइड के मिलने से एक क्या बन गया? डाइसैकराइड बन गया प्यारे बच्चों। माल्टोस, माल्टोस शुगर कहां पर पाई जाती है? जो माल्ट शर्करा होती है, जिसको माल्ट शर्करा। सुक्रोज कहां पर? गन्ने के रस में देखने को मिल गया। जो माल्टोस शुगर हो गई प्यारे बच्चों, क्या? जो माल्टोस, उसमें प्यारे बच्चों क्या देखा? माल्टोज में क्या होता है? दो शुगर के अणु रहते हैं, दो ग्लूकोज के अणु, है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो दो ग्लूकोज के अणु रहते हैं प्यारे बच्चों, एक ग्लूकोज का अणु ये और एक ग्लूकोज का अणु ये प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जब दो ग्लूकोज के अणु रहते हैं, ठीक है, जब दो ग्लूकोज के प्यारे बच्चों अणु रहते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। एंड माल्टोज इज अ डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट मोनोसैकराइड। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई?
एक आता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के साथ मिल करके लैक्टोज शुगर बनती है। कौन 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 कौन? ग्लूकोज प्लस प्यारे बच्चों गैलेक्टोज के साथ मिल करके कौन सी शुगर बनती है? वो बनती है लैक्टोज शुगर। ठीक है, लैक्टोज शुगर प्यारे बच्चों बनती है किसके साथ? ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में मिलता है, क्या मिलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो आपस में मिलता है तो क्या बना लेगा? लैक्टोज शुगर बना लेता है। लैक्टोज शुगर प्यारे बच्चों कहां पर पाई जाती है? दुग्ध शर्करा होती है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? सब समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों ओलिगोसैकराइड। एक बहुत अच्छा ओलिगोसैकराइड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैफिनोज। ठीक है, रैफिनोज प्यारे बच्चों, रैफिनोज एक गैलेक्टोज का अणु प्यारे बच्चों, एक आपका ग्लूकोज और एक आपका फ्रक्टोज। गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से बनता है रैफिनोज, और रैफिनोज इज अ ओलिगोसैकराइड। देखो रैफिनोज क्या है प्यारे बच्चों? रैफिनोज आपका ओलिगोसैकराइड होता है। ध्यान से देखिए, ये रैफिनोज क्या होता है? ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड क्या होता है कि वह शर्करा जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप, जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप 3 से 6 अणु मोनोसैकराइड के बनते हैं। ठीक है, जब इसका आप जल अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी कि जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो आपको क्या देखने को मिला? 3 से 6 अणु प्यारे बच्चों मोनोसैकराइड के देखने को मिलते हैं। क्या क्या बाबू? 3 से 6 मॉलिक्यूल, 3 से 6 मॉलिक्यूल किसके? मोनोसैकराइड के। ठीक है, मोनोसैकराइड के देखने को मिलते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बाबू? तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या क्या क्या? ऑफ कोर्स सही बोल रहे हो, ओलिगोसैकराइड। क्या बोलते हैं बाबूजी? ओलिगोसैकराइड। क्लियर है? बताइए, समझ में आया? कौनों के कोई दिक्कत तो नहीं थे? जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, ये हो गया ओलिगोसैकराइड। जैसे जैसे प्यारे बच्चों है अपना रेफिनोज। रेफिनोज प्यारे बच्चों क्या होता है? ट्राइसैकराइड होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या? रेफिनोज। रेफिनोज इज अ ट्राइसैकराइड। ट्राइसैकराइड मैंने क्या बोला? एक ग्लूकोज का अणु, एक ग्लूकोज का अणु, एक फ्रक्टोज का अणु। क्या देखा भाई? देखो ट्राइसैकराइड है तो 3 अणु चाहिए, तो एक ग्लूकोज का, एक प्यारे बच्चों फ्रक्टोज का अणु, और एक प्यारे बच्चों जो मैं आपको लगातार बता रहा था गैलेक्टोज का अणु मिल करके गैलेक्टोज का अणु मिल करके ट्राइसैकराइड बना रहे थे, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या? रैफिनोज। रैफिनोज इज अ ट्राइसैकराइड पॉलीसैकराइड, या फिर हम बोल सकते हैं यह प्यारे बच्चों ओलिगोसैकराइड होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, अब यहां तक क्लियर हो गया? अपने को देखने को मिला क्या? स्टैकियोज। ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको स्टैकियोज को बोलते हैं टेट्रासैकराइड। इसके अंदर प्यारे बच्चों ये जो स्टैकियोज है, ठीक है, स्टैकियोज है, इसके अंदर 2 गैलेक्टोज का अणु, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। ठीक है, यानी कि ये प्यारे बच्चों इसके अंदर 4 मोनोसैकराइड के अणु होते हैं। कितने प्यारे बच्चों? 4 मोनोसैकराइड के अणु होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखने को मिलता है क्या? अपना सबसे बेहतरीन और शानदार चीज, वो है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य के पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? पॉलीसैकराइड, जिसके अंदर क्या होते हैं? 6 से अधिक मोनोसैकराइड अणु के जुड़ने से। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पॉलीसैकराइड में क्या होता है? पॉलीसैकराइड 6 से अधिक
6 से अधिक, जब प्यारे बच्चों जब मोनोसैकराइड के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, क्या करते हैं, 6 से अधिक मोनोसैकराइड के जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, तब प्यारे बच्चों क्या बनता है, पॉलीसैकराइड बनता है। ठीक है, तब मान लो एक मोनोसैकराइड, 2 मोनोसैकराइड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मोनोसैकराइड के अणु आपस में जुड़ गए हैं। अब ये क्या बना लिया प्यारे बच्चों, अब ये क्या बना लिया, तो ये बना लिया प्यारे बच्चों चीन टपाक डम डम। हाँ, क्या बना लिया, ये बना लिया पॉलीसैकराइड। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टार्च प्यारे बच्चों, स्टार्च हो गया। ठीक है, ग्लाइकोजेन भी प्यारे बच्चों पॉलीसैकराइड के अंदर आता है। ठीक है, काइटिन भी पॉलीसैकराइड के अंदर आती है, सेलुलोज भी आता है। ठीक है, काइटिन, ठीक है, सेलुलोज। ठीक है, इसके बाद क्या देखे, स्टार्च, हेपेरिन, ग्लाइकोजेन। गाइस क्या प्रॉब्लम हो गई, बोर्ड हैंग कर गया। ग्लाइकोजेन, देखो अगर आपसे पूछेगा सेलुलोज, काइटिन, प्यारे बच्चों जो काइटिन होता है, काइटिन ये क्या होता है, ये कवक की कोशिका भित्ति, कवक की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से, यस या नो। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है प्यारे बच्चों, वो काइटिन से ही मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और जो प्यारे बच्चों सेलुलोज होता है, जो प्लांट सेल होता है, बॉटनी के अंदर प्यारे बच्चों जो आपकी प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल, इसकी सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है, सेल वॉल मतलब प्यारे बच्चों कोशिका भित्ति जो मजबूत दृढ़ होती है, किससे मिलकर के बनी है, तो इसकी सेल वॉल भी प्यारे बच्चों सेलुलोज से मिलकर के बनी है। एंड काइटिन एंड सेलुलोज is not a monosaccharide, is not a disaccharide, is not a oligosaccharide. This is a only one and only polysaccharide. बताओ याद रहेगा, जल्दी से बता दो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कभी पूछोगे तो नहीं कि भैया सेलुलोज क्या होता है, हमको नहीं आ रहा, बता दीजिए आप, ऐसे तो नहीं बोलोगे। और प्यारे बच्चों कभी बोलना भी नहीं, ठीक है, कभी बोलना भी नहीं, तुम लोग मेरी बेइज्जती करवा दोगे, तुम लोग मेरी बेइज्जती करवा दोगे। हमने क्या देखा कि यह अणुओं से बने होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में अघुलनशील होते हैं और स्वादहीन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आप देख रहे थे ना, ये पॉलीसैकराइड कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, यानी कि स्वादहीन। नहीं तो अच्छा बताओ, घास खाने में कभी स्वाद आती है क्या, कभी आप घास खाओ, घास घास ऐसे निकालो, नम 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 क्या टेस्टी घास है, ऐसे बोलते हो क्या, क्या जब भैंस घास खाती है जैसे खा के बोलती क्या, वाह कितनी टेस्टी है, बोलती क्या, नहीं बोलती भाई, वो कभी नहीं बोलती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्वादहीन होते हैं। ठीक है, जल में या घुलनशील, जल में नहीं घुलते, जल में नहीं घुलते, नहीं भाई, कोशिका के अंदर जल रहता है, सब घुल जाए। ये सब घुल जाए, कोशिका पता चले आज कोशिका थी, 2-3 दिन बाद देखे कोशिका है ही नहीं, कहाँ गई, कहाँ गया सेलुलोज, लगता है जल में घुल के चला गया कहीं और, है ना, ऐसे होता है। हाँ, बट ये जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का हम फंक्शन यानी कि बाबू कार्य देखते हैं, तो अपने को पता चलता है क्या कि यह जीवों में ऊर्जा देने का काम करता है ना,
सबसे पहली बात क्या देखे, यह एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, यह दुग्ध शर्करा में पाया जाता है, मिल्क में भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो कौन सी शर्करा होती है, वो होती है आपकी लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। फिर हमने देखा कि भैया ये प्लांट के अंदर सेल वॉल बनाने का काम करता है, यानी कि कोशिका भित्ति बनाने का प्यारे बच्चों काम करता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि भैया ये फंजाई के अंदर, फंजाई यानी कि कवक के अंदर भी ये सेल वॉल बनाने का काम करता है, कवक के अंदर भी ये कोशिका भित्ति बनाने का काम कर रहा होता है। बताओ इतने काम कम है? हाँ जी, इतने काम क्या, इतने काम क्या प्यारे बच्चों कम है कार्बोहाइड्रेट के, जो और काम करवाओगे? हाँ हाँ, देख लो कितना ढेर सारा काम करता है। मेन चीज तो एनर्जी का है ना, एनर्जी। कहते हैं ना कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। बस हम ऊर्जा को प्यारे बच्चों हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में ओनली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, एक रूप से दूसरे रूप में प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो ऊर्जा क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों में मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, स्टार्च पौधों में भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहता है। हाँ हाँ हाँ, स्टार्च का तो यहाँ पे भूल ही गए थे। स्टार्च को, स्टार्च क्या करता है, प्लांट्स में फूड के रूप में संचित रहता है, स्टोर रहता है। स्टोरेज क्या रहता है, स्टार्च फूड के रूप में स्टोरेज रहने का काम करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट प्यारे बच्चों ग्लाइकोजेन C24 O42 प्यारे बच्चों और O21। ठीक है, C24 H42 O21 जिसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजेन। ठीक है, उसमें परिवर्तित होकर जंतुओं के यकृत और पेशियों में संचित रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, डन डन प्यारे बच्चों, यहां तक अपने को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो वैज्ञानिक थे मूल्डर भाई साहब है अपने, देखो बहुत खतरनाक भाई साहब हैं अपने, साइंटिस्ट भाई साहब है मूल्डर। ठीक है, तो मूल्डर नामक वैज्ञानिक ने 1840 ईस्वी में क्या किया, प्रोटीन का नामकरण किया। प्रोटीन का नोमेनक्लेचर करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वो थे मूल्डर। ठीक है, मूल्डर नामक वैज्ञानिक ने 1840 में प्रोटीन का क्या किया प्यारे बच्चों, नामकरण किया। ठीक है, प्रोटीन होते क्या हैं, अगर हम देखें तो ये प्यारे बच्चों आपके अधिक अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन का अणुभार अधिक होता है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बाबू। जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन इनका जो अणुभार होता है, ठीक है, इनका अणुभार अधिक होता है। और क्या देखा आपने, अणुभार अधिक होता है। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और क्या देखा, और आपको देखने को मिला प्यारे बच्चों क्या कि ये आपके नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। ठीक है, और ये नाइट्रोजिनस होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन यहां पर पाया जाएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ प्यारे बच्चों होते हैं। बताओ क्लियर है? तो नाइट्रोजन युक्त प्यारे बच्चों ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, प्रोटीन की यूनिट मतलब इसकी प्यारे बच्चों इकाई क्या होती है, तो प्रोटीन की जो यूनिट होती है, प्रोटीन की जो इकाई होती है, वो होती है प्यारे बच्चों अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल।
अमीनो एसिड क्या होती है? अमीनो एसिड तो प्रोटीन की इकाई होती है। मान लो प्यारे बच्चों, ये एक अमीनो एसिड 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे करके ये अमीनो एसिड आपस में प्यारे बच्चों मिल करके, ठीक है, ये देखो ये क्या बना लिए, तो ये प्यारे बच्चों बना लिए क्या? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटीन होती है वो क्या होता है? वो माइक्रोबायोमोलिक्यूल होता है ना, बायोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, और जो अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है? वो होता है माइक्रोबायोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है आपका माइक्रो बायो मॉलिक्यूल। बताओ बाबू, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो अधिक अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊष्मा हमको मिलती है, या फिर 1 कैलोरी ऊष्मा हमको प्राप्त होती है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो हमको 4.1 कैलोरी प्यारे बच्चों ऊष्मा अपने को प्राप्त होगी। ठीक है भैया, ठीक है। तो 4.1 कैलोरी यदि आपको ऊष्मा चाहिए तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन खाना होगा। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन प्यारे बच्चों आपको खाना होगा, तभी आपको 4.1 किलो कैलोरी ऊष्मा मिलेगी। ठीक है, नॉट किलो कैलोरी, कैलोरी ऊष्मा मिलेगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्या? स्ट्रक्चर। तो हमने बता दिया कि ये जो प्रोटीन होता है ये अमीनो अम्ल के, किसके प्यारे बच्चों? अमीनो अम्ल के बहुलकीकरण से, अमीनो अम्ल के बहुलकीकरण से मिल करके बना होता है। ठीक है, जो अमीनो एसिड होता है, ठीक है, अमीनो एसिड के बहुलकीकरण, एक अमीनो एसिड है ना, ऐसे करके ढेर सारे अमीनो एसिड प्यारे बच्चों मिलते हैं और क्या बनाते हैं? और प्यारे बच्चों बनाते हैं क्या? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल के बहुलकीकरण से ही प्यारे बच्चों प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा प्यारे बच्चों कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, इसी कारण से इन्हें अमीनो अम्ल के बहुलक भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन को क्या कहते हैं भाई? जाहिर सी बात है, अगर इसके बहुलकीकरण से मिलकर के बने हैं तो प्रोटीन को क्या कहेंगे? अमीनो अम्ल का बहुलक। ठीक है, पॉलीमर ऑफ प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ प्यारे बच्चों अमीनो एसिड, है ना, तुरंत कह देंगे। जैसे तुम गले में माला पहनते हो, माला एक एक मोती मिल मिल करके पूरी माला बनाती है? तो एक क्या मिल रही? मोती। तो इसी तरह एक अमीनो अम्ल मिला, 2 अमीनो अम्ल, ऐसे कर ढेर सारे अमीनो अम्ल मिल गए, प्रोटीन बन गया। ढेर सारी मोती मिल गई, माला बन गया। ढेर सारे प्रोटीन अमीनो एसिड मिल गए, क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। बताओ भैया, बताओ, क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं क्या? हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कि प्रोटीन एक वृहत जैव अणु है, पता है? पता है। और अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखो, ये जो बॉन्ड मैंने बनाया है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपको बोलते हैं क्या? ये बॉन्ड बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अमीनो एसिड प्यारे बच्चों, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके बने होते हैं। ठीक है ना, पेप्टाइड बंध के द्वारा,
पेप्टाइड बंध के द्वारा प्यारे बच्चों क्या होते हैं, जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो जुड़े होते हैं। और एक चीज याद रखना, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन, इंसुलिन में लगभग 51 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इंसुलिन अभी थोड़ी देर पहले समझाया इंसुलिन क्या होता है। तो हमने क्या देखा कि इंसुलिन में लगभग 51 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं और मनुष्य में हीमोग्लोबिन में लगभग 600 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 600 अमीनो एसिड फाउंड इन ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं प्यारे बच्चों, CO सिंगल बॉन्ड NH, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो प्रोटीन होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल, नॉट सिंपल, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और प्यारे बच्चों डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, एक हम जब प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हमको देखने को मिलता है प्यारे बच्चों सरल प्रोटीन। ठीक है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। ठीक है, जो मैं आपको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बता रहा हूं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो है क्या, संयुग्मी प्रोटीन। और प्यारे बच्चों एक है क्या, वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, सरल प्रोटीन है ना, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, ये प्यारे बच्चों क्या है, ये है क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। 3 क्लास में मेनली प्रोटीन को प्यारे बच्चों हम लोगों ने डिवाइड किया है, 3 क्लास में हमने प्रोटीन को बांटा है। जब भी हम सिंपल प्रोटीन की बात करते हैं, ये आपकी इसके अंदर ग्लोब्यूलर प्रोटीन आती है और इसके अंदर प्यारे बच्चों आती है एक फाइब्रस प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन और तंतुवत प्रोटीन को बांटा गया है सिंपल प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो जब हम सरल प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन के आधार सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड। ठीक है, सरल प्रोटीन इसमें केवल अमीनो अम्ल ही होते हैं और यह 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 ग्लोब्यूलर प्रोटीन, नंबर 2 फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं कौन, जैसे आपके एल्ब्यूमिन हो गया, हिस्टोन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, मायोग्लोब्यूलिन हो गया और सभी एंजाइम्स हो गए प्यारे बच्चों, सभी हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए और एंटीबॉडी हो गए। ये सब किसके अंदर आते हैं, गोलाकार प्रोटीन के अंदर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर। इसके बाद जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसके अंदर एक्टिन, मायोसिन, फाइब्रिन और कोलेजन प्यारे बच्चों किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं किसके अंदर, फाइब्रस प्रोटीन के अंदर, यानी कि तंतुवत प्रोटीन के अंदर। बताओ क्लियर है भाई, बताओ क्लियर है। फिर हमने देखा क्या, संयुग्मी प्रोटीन यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यह प्यारे बच्चों सरल प्रोटीन्स के अणु के साथ अन्य अप्रोटीन भाग से मिलकर के बनी होती है। सिंपल प्रोटीन भी रहते हैं और अन्य अप्रोटीन भाग होते हैं, उससे प्रोटीन नहीं होता है, उस भाग से मिलकर के बनी होती है। इसे प्रोस्थेटिक भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक भी कहते हैं। जैसे 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 न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ये सभी क्या होती हैं प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती हैं, संयुग्मी प्रोटीन होती हैं। फिर हम देखते हैं क्या, व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि प्यारे बच्चों डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन के अंदर अपने को देखने को मिला है क्या, पेप्टोज प्यारे बच्चों, पेप्टोज, पेप्टाइड प्यारे बच्चों और प्रोटियोजेस। ठीक है, पेप्टोज, पेप्टाइड और प्रोटियोजेस प्यारे बच्चों ये क्या होती है, ये सभी आपकी डिराइव्ड प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि प्रोटीन के कार्य, तो सभी एंजाइम्स प्यारे बच्चों, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, लगभग लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। प्रोटीन क्या करती है, यह हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की, टूटी फूटी
कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करती हैं। टूटी फूटी कोशिकाओं की क्या करती है प्यारे बच्चों? मरम्मत का कार्य करती है। जो आपकी सेल ब्रेक हो गई, मान लो तुम ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, कहीं पे से लड़ गए, ठीक है ना, यहां पे से लड़ गए या बहुत तेज लगा है, तो अब यहाँ की कोशिकाओं को मरम्मत करने का काम कौन कर रहा है प्यारे बच्चों? वो प्रोटीन कर रहा है, ठीक है ना। ऊर्जा और ऊष्मा के निर्माण में भी प्रोटीन सहायक होती है, ठीक है। ऊर्जा और जो ऊष्मा बनता है वहां पर भी प्यारे बच्चों क्या होती है? प्रोटीन सहायक होती है। क्लियर है? तो हम क्या देखें भैया, हम क्या देखते हैं कि सभी एंजाइम्स लगभग प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। शरीर की वृद्धि में प्रोटीन भाग लेता है। भैया प्रोटीन कहते हैं ना, प्रोटीन खाना चाहिए, तो ऐसा खाना खाओ जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भैया हो। डन। इसके बाद ऊर्जा और ऊष्मा के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, एलिनिन और सीरीन, ये है ना। हाँ ठीक है, देखो अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण, ठीक है। जो अमीनो एसिड होता है उसके जो भौतिक गुण और प्यारे बच्चों रासायनिक गुण मुख्यतः प्यारे बच्चों अमीनो कार्बोक्सिलिक व आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर होता है, ठीक है। अमीनो अम्ल जो अमीनो एसिड होता है उनका भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्यारे बच्चों अमीनो कार्बोक्सिलिक और आर क्रियात्मक समूह जो आर फंक्शनल ग्रुप होता है उसी पर प्यारे बच्चों निर्भर होता है। और अमीनो व कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर प्यारे बच्चों अम्लीय जैसे है ग्लूटामिक अम्ल, क्षारीय है क्या लाइसीन, और उदासीन क्या है वेलिन अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये जो आप वेलिन देख रहे हैं यहाँ पे सीरीन है, लाइसीन है, ठीक है, ग्लाइसिन है और एलानिन, ये है आपके क्या अमीनो एसिड। तो अम्लीय अमीनो अम्ल क्या होगा? ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, और जो लाइसिन होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है, और प्यारे बच्चों जो वेलिन होता है वो आपका उदासीन होता है, यानी कि ऐसे न्यूट्रल पड़ा होता है। यहां पर कुछ अमीनो अम्ल की संरचना दिखाई गई है, यानी कि स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऊपर क्या है? COOH है, यहाँ पे C कार्बन है, देखो कार्बन के साथ जुड़ा है, NH2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये क्या है? ये है आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका एलानिन, एलानिन। क्या देखे? कार्बन देखे, NH2 साइड में जुड़ा हुआ, ऊपर COOH देखने को मिला, यहाँ पर H, बट यहाँ पर नीचे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर CH3 है, इसलिए हमने इसको एलेनिन बोला, ठीक है। फिर हमने देखा कार्बन, कार्बन यहाँ पे क्या देखने को मिला? NH2 देखने को मिला, NH2, यहाँ पे क्या देखने को मिला? COOH देखने को मिला, यहाँ पे H, और यहाँ पे अब CH3 के साथ अगर आपने OH जोड़ दिया, क्या CH3 के साथ अगर यहाँ पे OH जुड़ गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्यारे बच्चों सीरीन। क्या बन गया? सीरीन। तो ये है हमारे पास कुछ अमीनो एसिड की संरचना, आप सभी लोगों ने देख लिया, ठीक है भाई, ठीक है। बताइए अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग इसके तुरंत बाद झट मंगनी पट ब्याह के अंदर है खतरनाक चैप्टर, ये बात करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स यानी कि प्यारे बच्चों लिपिड्स यानी कि फैट, ठीक है, फैट। यदि मोटा होता है ना यार इसकी बड़ी फैटी बॉडी है, फैटी बॉडी है, ठीक है, तो भैया वो लिपिड खा खा के रखा है, ज्यादा फैट उसके अंदर स्टोर है प्यारे बच्चों। ये कहां से आता है? ये प्यारे बच्चों मान लो कोई ऑयल है, ठीक है, तेल है, घी है, ठीक है, मोम है, आदि से प्यारे बच्चों ये क्या होता है? फैट हमको प्राप्त होता है, ठीक है, लिपिड हमको प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो लिपिड होता है, अगर आप देखो मान लो अगर आप डेली समोसे खाओगे, डेली ऑयली वाला फूड खाओगे, तो आपको खुद ही देखने को मिलेगा आप धीरे धीरे मोटे होते जा रहे हो, ऐसे अब ऐसे चलोगे, भैया बहुत मोटा हो गया हूं मैं, ऐसे मोटे होते जाओगे, ठीक है ना। ऐसे प्यारे बच्चों क्या होते जाओगे? मोटे होते जाओगे, ठीक है।
जो लिपिड्स होते हैं वो भी आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही बने होते हैं। ठीक है, जो आपके लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स वो भी आपके क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के प्यारे बच्चों क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लिपिड्स, लाइपोस वर्ड फैट, लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। यह जल में अघुलनशील होता है और यह साधारणतः प्यारे बच्चों वसा अम्ल होते हैं। ठीक है, वसा अम्ल यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं, लिपिड्स, ये आपके फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं यानी कि जल में अघुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं बाबू, तो जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, यही आपके लिपिड्स। ठीक, अपने को देखने को मिलता है क्या कि लिपिड्स आर मेड अप अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अघुलनशील होते हैं और इनको हम लोग फैटी एसिड, ये बेसिकली सामान्यतः फैटी एसिड हो सकते हैं। जो वसा अम्ल होते हैं, जो फैट होती है प्यारे बच्चों, फैट ग्लिसरॉल एवं फैटी अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। जो वसा होती है, जो फैट होती है, वो आपका जो ग्लिसरॉल होता है वह प्यारे बच्चों फैटी अम्ल होता है, फैटी एसिड होता है, उससे मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। वसा अम्ल में कौन सा समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है प्यारे बच्चों, जो आर ग्रुप से जुड़ा होता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो एक आर समूह से जुड़ा होता है। प्राप्त स्थान क्या है, तेल, घी, मोम आदि से इस हम फैट को, इस हम लिपिड को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लिपिड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड डेराइव्ड, बट प्रोटीन में हम लोग देख रहे थे सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव्ड। यहां पर सरल लिपिड देखने को मिलेगा, साधारण लिपिड, ठीक है, सिंपल लिपिड, संयुक्त लिपिड देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड लिपिड। वहां पर प्रोटीन में हम संयुग्मी प्रोटीन हम देख रहे थे। यहां पर प्यारे बच्चों और देखने को मिलेगा व्युत्पन्न लिपिड प्यारे बच्चों, यानी कि प्यारे बच्चों डेराइव्ड लिपिड्स यहां पर देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, बताइए जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, तो हमने क्या देखा भैया कि 3 भागों में इनको बांटा गया, सिंपल, कंपाउंड एंड डेराइव्ड लिपिड्स। कभी अब सपने में भूलोगे तो नहीं, कभी अब सपने में प्यारे बच्चों आप भूल तो नहीं जाओगे, बताओ भाई, कि कहीं आप भूल जाओगे, अरे भैया, अरे भैया अरे भैया हम भूल गए, अमन भैया आप पढ़ाए थे लेकिन हम भूल गए, ऐसे बोल दो। हाँ बताओ भाई, कभी सपने में प्यारे बच्चों भूल भी मत जाना कि तुम धोखे से भूल जाओ, फिर बाद में तुम बोलो कि अरे भैया। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है बच्चों, नहीं है भूलना। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, आगे क्या है प्यारे बच्चों, जो संयुक्त आपकी सरल लिपिड होती है उसको 2 भागों में, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बांटा गया है। जो सिंपल लिपिड होता है यह प्यारे बच्चों वसा अम्ल तथा एल्कोहल के एस्टर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यह प्यारे बच्चों जैसे वसा एवं तेल, फैट्स एंड ऑयल, मोम हो गया, और यह 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और प्यारे बच्चों क्या, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जब हम देखते हैं मोम, अगर मैं आपको मोम की बात करूं तो मोम जल में अघुलनशील होता है, मोम जल में कभी नहीं घुलता है। मधुमक्खी के छत्ते से जो मेन प्रोडक्ट होता है वो मोम ही होता है। अगर तुमसे पूछे कि बताओ मधुमक्खी के छत्ते से मेन प्रोडक्ट क्या निकाला जाता है, तो बाबू वो मोम है, बाद में शहद है। हम लोग पहले बताएंगे, पहले शहद निकाला जाता है। नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है
भाई क्या निकाला था, शहद नहीं निकाला, शहद तो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट इस प्यारे बच्चों मोम यानी कि वैक्स। ठीक है, यह साधारण वसा होती है, यह वसा अम्ल एवं एल्कोहल यानी कि उच्च अणुभार वाला जो एल्कोहल होता है उससे बनता है, यह जल में अघुलनशील होता है, जैसे मधु मोम यानी कि बीज वैक्स। ये देखो ध्यान से, ये जो आपको मोम देखने को मिल रही है ये आपकी बीज वैक्स है, यानी कि मधुमक्खी के मोम के छत्ता जो होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, उसे जो मोम निकाला गया है। एक प्यारे बच्चों होता है क्या, स्पर्मेसेटी। ठीक है, जो स्पर्मेसेटी होता है वो ये यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो एक बीज वैक्स हमने देखा, बीज वैक्स यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे जो शहद निकाली जाती है। दूसरा हमने क्या देखा, स्पर्मेसेटी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भाई हम क्या देख रहे थे, है ना, हमने देखा बी वैक्स को। ठीक है, बी वैक्स जो कि बड़ी खतरनाक होती है, इसको निकालना और काफी मुश्किल भरा काम होता है। अगर मधुमक्खी का मूड खराब हो गया तो ये हालत पतला कर देती है। ठीक है, काट काट के ऐसा सुझा देंगी जिस जो आपकी आपको समझ में ही नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, मेरे साथ बवाल हो गया। डन। और स्पर्मेसेटाई जो होती है, ठीक है, स्पर्मेसेटाई जो होती है ये आपकी लिक्विड वैक्स होती है। ठीक है, लिक्विड वैक्स। ठीक है, हेड ऑफ स्पर्म ऑफ व्हेल, जो व्हेल मछली होती है उसके स्पर्म के हेड के ऊपर से इसको निकाला जाता है स्पर्मेसेटाई को। ये होती है क्या, एक वैक्स होती है, एक मोम होती है, एक लिपिड होती है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, अगर हम प्यारे बच्चों कंपाउंड लिपिड का क्लासिफिकेशन देखें या फिर कंपाउंड लिपिड को देखें तो वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड तथा प्यारे बच्चों एल्कोहल के अतिरिक्त, एल्कोहल के अतिरिक्त प्यारे बच्चों अन्य पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, प्रोटीन, ये सब चीजें अगर मिलती हैं तो प्यारे बच्चों एक कंपाउंड लिपिड बनता है, संयुक्त लिपिड का निर्माण होता है। ठीक है, डन प्यारे बच्चों। हमने देखा जैसे फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ फॉस्फोरस जुड़ गया, फॉस्फोरस प्लस लिपिड इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोलिपिड। ठीक है ना, फॉस्फोरस के साथ लिपिड जुड़ा, उसमें क्या हुआ, इसमें फॉस्फोरस होता है। जैसे ग्लाइकोलिपिड, गैलेक्टोज शर्करा जुड़ गई किसके साथ, लिपिड के साथ, गैलेक्टोज शर्करा प्लस लिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, फिर सल्फोलिपिड, सल्फर जुड़ गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, लाइपोप्रोटीन्स यानी कि लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ गया, लाइपोप्रोटीन हो गया। ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सब आपके कंपाउंड लिपिड के अंदर आएंगे। ठीक है, कंपाउंड लिपिड के अंदर आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स के अंदर आएंगे। फिर हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, डेराइव्ड लिपिड्स की। डेराइव्ड लिपिड्स यानी कि प्यारे बच्चों व्युत्पन्न प्रोटीन को जब देखने को मिलता है हमको तो हमें पता चलता है भैया कि साधारण लिपिड और संयुक्त लिपिड से ही व्युत्पन्न लिपिड बनता है। सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड से ही प्यारे बच्चों डेराइव्ड लिपिड्स जो होता है, जो प्यारे बच्चों आपका व्युत्पन्न लिपिड होता है वो बनता है ना, है ना भाई। ठीक है, फिर हमने देखा इसमें एक सक्रिय हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक एक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, जैसे स्टेरॉयल और स्टेरॉइड प्यारे बच्चों, ये आपके डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी लोग। लिपिड का प्रयोग सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं। लिपिड कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है, जो सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल नॉट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है ना भैया, वो लिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की, है बताओ, लाइपोप्रोटीन की, किसकी बनी होती है, उसमें प्यारे बच्चों लिपिड होता है भैया। लिपिड का निर्माण, लिपिड के बिना सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती भाई, भाग लेती है। पादप तथा जंतुओं में भोजन का संग्रह करके, संग्रहण वसा के रूप में होता है, जो भोजन का स्टोरेज होता है हमारे अंदर वो फैट यानी कि वसा के रूप में होता है। और विटामिन हार्मोन्स के निर्माण में वसा अम्ल भाग लेते हैं। ठीक है, जो विटामिन है, जो हार्मोन्स है, उनके निर्माण में कौन भाग लेता है प्यारे बच्चों, वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड ही भाग ले रहे होते हैं। ठीक है, चलो भाई हम क्या देखते हैं अब हमको देखने को मिलता है क्या 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 वो है प्यारे बच्चों क्या कि
आर समूह जो होता है, जो आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप बदलने से लिपिड बदल जाता है। अगर आप आर ग्रुप बदल दोगे तो लिपिड बदल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयल है। कोलेस्ट्रॉल प्यारे बच्चों एक स्टेरॉल है जो जंतु एवं प्यारे बच्चों एग्रो स्टेरॉयल या पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जो प्यारे बच्चों जंतुओं में पाया जाता है कौन सा, कोलेस्ट्रॉल, है ना। एक समय था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना। मैं परेशान था यार, मेरी हालत खराब हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत, ज्यादा चल लो तो दिक्कत, मतलब दिक्कत ही दिक्कत। बाद में पता चला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तुम्हारा, फिर खाने वाने में जो है मैनेज किया, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। बट प्यारे बच्चों जो एग्रोस्टेरॉल होता है या पौधों में पाया जाता है उनका बढ़ जाता है। शरीर में वसा के रूप में जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा भंडारण किया जाता है किसके रूप में प्यारे बच्चों, ऊर्जा का स्टोरेज किया जाता है, ठीक है भाई, लिपिड के फॉर्म में। अब बात आती है क्या, अब बात आती है प्यारे बच्चों न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल भी यहां पर पढ़ाया जाता है। मैं आप सभी लोगों को न्यूक्लिक एसिड पढ़ा देता हूं भाई। एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, चलो भाई चलो चलो चलो। न्यूक्लिक एसिड, देखो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल हम लोग दो ही जानते हैं, एक होता है क्या, एक होता है बाबू डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, क्या होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, ये आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना। फिर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि अगर हम देखें कि इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट होती है प्यारे बच्चों न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड प्यारे बच्चों क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो प्यारे बच्चों हमको देखने को मिला क्या कि प्यारे बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, वो आपका पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से ही न्यूक्लिक जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है उसका निर्माण होता है। किससे प्यारे बच्चों, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे, जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड प्यारे बच्चों आपस में मिल करके, ठीक है, एक प्यारे बच्चों क्या किसका निर्माण करते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर डीएनए बनाते हैं या फिर आरएनए बनाते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये प्यारे बच्चों आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल प्यारे बच्चों होता है। हमको देखने को मिला कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड वह तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर के बना होता है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है ना। पहला जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। दूसरा प्यारे बच्चों नाइट्रोजनी समक्षार, नाइट्रोजनस बेस, है ना। और तीसरा प्यारे बच्चों फॉस्फेट ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बाबू फॉस्फेट ग्रुप।
हम क्या देखते हैं कि जो पेंटोज शर्करा होती है वो डीएनए और आरएनए में अलग अलग पाई जाती है। देखो ध्यान से, अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे, समझ गए? सीक्वेंस देख रहे हो, ये 12th के अंदर बहुत डिटेल से प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 12th के अंदर। इसलिए अभी से आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड होती, न्यूक्लिक अम्ल होता है, वो आपका 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने प्यारे बच्चों उसकी खोज की थी, याद रखना, ठीक है। फ्रेडरिक मिस्चर ने प्यारे बच्चों 1869 में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, और इसका जो उन्होंने नाम रखा था, इसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन को रखा था। किसका रखा था? तो इसका नाम प्यारे बच्चों उन्होंने क्या रखा था? न्यूक्लिन रखा था, न्यूक्लिन। डन। अब इसको हम लोग ढेर सारा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के 3 चीजों से मिलकर के बना होता है पेंटोज शर्करा। नंबर 1 पेंटोज शर्करा, यानी कि यह 5 कार्बन से मिलकर के बना होता है। यहां पर क्या होगा? 5 कार्बन देखने को मिलेगा, ठीक है। पेंटोज शर्करा जो होती है, पेंटोज शुगर जो होता है बाबू, वो डीएनए में अलग शुगर पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? वो पाई जाती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस शुगर, राइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए में, ठीक है, डीएनए में। डन। डीएनए में प्यारे बच्चों डीऑक्सी राइबोस शुगर अपने को देखने को मिलता है, पेंटोज शुगर ही होती है ये एक। और आरएनए में अगर हम देखें तो आरएनए में अपने को प्यारे बच्चों राइबोस शुगर देखने को मिलता है। कहां पर? आरएनए में। आरएनए में कौन सी शुगर देखने को मिलती है? राइबोस शुगर आरएनए में प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। किसके अंदर? आरएनए में। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर, आरएनए में प्यारे बच्चों क्या होता है? राइबोस शुगर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर कभी भी पूछे कि बताओ राइबोस शुगर किस में पाया जाता है, तो बताना आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोस शुगर किस में पाया जाता है, तो बताना डीएनए में, ठीक है ना। अब देखो, ये है आपकी डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे, केमिकल फॉर्मूला, इसका रासायनिक सूत्र देखोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको प्यारे बच्चों देखने को मिलता है ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, C5H10, H10 मतलब हाइड्रोजन 10। हाइड्रोजन कितना है गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, H10 हो गया। C5H10, और ऑक्सीजन कितना है गिनो? ऑक्सीजन O कितना है? देखो 1 2 3 4, C5H10 प्यारे बच्चों O4 क्या होता है? ये होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर प्यारे बच्चों डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाएगी, और आरएनए का केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे तो चौंक जाओगे। क्या? ये देखो, राइबोस शुगर आरएनए में पाई जाती है। डन। आरएनए में इसमें दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन परमाणु लगा होता है, यानी कि सब कुछ सेम रहता है। यहां पर एक ऑक्सीजन परमाणु और लगता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताओ। इसका केमिकल फॉर्मूला अगर हम इसका रासायनिक सूत्र देखें तो वो होगा प्यारे बच्चों C5H10O5। मैच कर लो, मैं सही बोल रहा हूं। C5H10O5 होता है रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों, किसका? 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 आरएनए का।
पेंटोज शुगर खत्म हो गया। दूसरा आता है प्यारे बच्चों नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी समक्षार। नाइट्रोजनी समक्षार नाइट्रोजन युक्त होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्या प्यूरिन, प्यूरिन, और दूसरा होता है क्या, वो होता है प्यारे बच्चों पायरीमिडीन। ठीक है, एक होता है बच्चा लोग प्यूरिन और दूसरा होता है क्या पायरीमिडीन। जो प्यूरिन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक प्यूरिन होता है एडिनिन, एडिनिन। दूसरा प्यूरिन क्या होता है, वो होता है आपका ग्वानिन, ग्वानिन। डन डन। एडिनिन को इंडिकेट करते हैं ए से और ग्वानिन को इंडिकेट करते हैं जी से। ठीक है, पायरीमिडीन क्या होता है, एक होता है प्यारे बच्चों थायमीन, थायमीन टी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एक होता है प्यारे बच्चों साइटोसिन, सी से इंडिकेट करते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों यूरेसिल, यूरेसिल जिसको यू से इंडिकेट करते हैं। देखो ये जो यूरेसिल होता है ये डीएनए में एब्सेंट होता है, आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। जो प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, जो आपका देखने को मिलता है क्या, ठीक है, जो हमने देखा कि जो यहां पर हमको देखने को मिला क्या, कि जो थायमीन होता है, क्या होता है बच्चों, जो थायमीन होता है टी, ये प्यारे बच्चों डीएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, और थायमीन आरएनए में एब्सेंट होता है। ठीक है, आरएनए में प्यारे बच्चों नहीं पाया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्या, हाँ हाँ हाँ, पहले में हमने शुगर देखा, दूसरे में पेंटोज शर्करा देख लो, वो फॉस्फेट समूह देख लो। फॉस्फेट समूह के बाद सिर्फ लास्ट वाला नाइट्रोजनस बेस पड़ेगा। इसमें क्या होता है, यह फॉस्फेट के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, एवं शर्करा के साथ मिश्रित रहता है। PO4, PO4 इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा फॉस्फेट ग्रुप का। ठीक है ना। अब देखो, अब हो गया नाइट्रोजनस बेस। इसमें क्या देखा हमने कि न्यूक्लिक अम्ल विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन। ठीक है, फिर हमने देखा कि यह दो रिंग वाला होता है। इसमें ऐसे दो रिंग होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे क्या होते हैं बाबू, इसमें ऐसे दो रिंग होते हैं। ठीक है, किसमें, प्यूरिन में, प्यूरिन में। इसके अंदर एडेनिन और ग्वानिन आता है। ठीक है, पायरीमिडीन क्या होते हैं, इसमें एक रिंग वाली संरचना होती है और यह तीन प्रकार के होते हैं। एक रिंग मतलब ये, बस बस प्यारे बच्चों। ठीक है, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल क्या होता है, वो होता है पायरीमिडीन, बता चुका हूं। ठीक है, बता चुका हूं। अब देखो, डीएनए में थायमीन और साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में प्यूरिन या पिरिमिडीन एक बेस लगा होता है, का एक बेस लगा होता है। इसे इसे मतलब प्यूरिन और पिरिमिडीन कहते हैं। इसको तुम काट दो, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। एक बेस पेयर का मतलब समझ रहे हो, एक बेस का मतलब डीएनए की दो संरचना होती है, एक ये 3' से 5' वाली मान लो, और ये इधर 5' से 3' की तरफ मान लो। इधर यदि प्यूरिन है, इधर एडेनिन है, तो इधर थायमीन ही होगा, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, H बॉन्ड के साथ। ठीक है, इधर अगर ग्वानिन है, ग्वानिन इज अ प्यूरिन, इधर अगर ग्वानिन है तो इधर प्यारे बच्चों पिरिमिडीन, साइटोसिन ही होगा। यानी कि एडेनिन हमेशा थायमीन से मिलेगा और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से मिलेगा। ठीक है, तो अपने को देखने को मिलता है क्या, कि एडेनिन थायमीन से मिलेगा और ग्वानिन क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ प्यारे बच्चों साइटोसिन से देखने को मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है। फिर क्या देखें कि प्यूरिन और पिरिमिडीन हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है, ये है
हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चों लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक में अपने को देखने को मिलता है क्या, बहुत सिंपल टॉपिक है, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? लगभग सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और एंजाइम का संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है प्यारे बच्चों। और कुछ एंजाइम्स न्यूक्लिक अम्ल की तरह कार्य करते हैं और इन्हें राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, जो एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल की तरह कार्य करता है उसको कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, राइबोजाइम। ठीक है, एंजाइम की रचना, तो एंजाइम एक या अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है प्यारे बच्चों एंजाइम यह। ठीक है, और कुछ एंजाइम प्यारे बच्चों केवल प्रोटीन के बने होते हैं जिन्हें सरल एंजाइम कहते हैं। जो एंजाइम केवल और केवल प्रोटीन से मिलकर के बना होगा उसको कहेंगे इट्स अ वेरी सिंपल एंजाइम। जैसे प्यारे बच्चों जैसे है प्रोटीएजेस और एमाइलेज। ठीक है, कुछ एंजाइम में प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पदार्थ जुड़ा रहता है। नॉन प्रोटीन पदार्थ जुड़ा रहता है जिसे प्यारे बच्चों सहकारक यानी कि हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? उसको हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर। ठीक है, सहकारक तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा सह एंजाइम कोएंजाइम, तीसरा प्यारे बच्चों धातु आयन यानी कि मेटल आयंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम देखते हैं क्या कि एंजाइम्स के लक्षण, एक होती है उत्प्रेरक क्रिया। उत्प्रेरक क्रिया में क्या होता है कि एंजाइम जिस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, एंजाइम जिस अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे उत्प्रेरित कर देते हैं, किंतु ये बिना किसी परिवर्तन के क्रिया के अंत में पुनः प्राप्त होते हैं। जाते हैं, क्रिया उत्प्रेरित हो गई, लास्ट में फिर मिल जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्प्रेरित क्रिया। दूसरा क्या है? विशिष्टता। एंजाइम विशिष्ट होते हैं, सभी के लिए एंजाइम विशिष्ट होते हैं और एक विशेष क्रियाधार के लिए विशेष एंजाइम होता है प्यारे बच्चों। जैसे 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 प्रोटीन पर क्रिया करने वाला एंजाइम स्टार्च पर क्रिया कभी नहीं करेगा। अगर कोई एंजाइम प्यारे बच्चों प्रोटीन पर क्रिया कर रहा है तो वो कभी भी स्टार्च पर क्रिया नहीं करेगा। और इनकी उत्क्रमणीय प्रकृति को देखना कि एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अधिकांश अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, परंतु कभी कभी दोनों क्रियाओं के एंजाइम अलग अलग होते हैं। ठीक है भाई, बात आती है विटामिन्स की। विटामिन्स की खोज प्यारे बच्चों काश्मीर फंक ने किया था। किसमें? 1912 में काश्मीर फंक ने प्यारे बच्चों विटामिन की खोज की थी। और विटामिन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन के साथ प्यारे बच्चों लिए जाते हैं और इनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है। विटामिन बॉडी के अंदर नहीं बन सकते। ठीक है, नहीं बन सकते। इनको क्या किया जाता है? बॉडी के अंदर बाहर से लिया जाता है। किसको प्यारे बच्चों? विटामिन्स को। ठीक है, शरीर के अंदर नहीं बन सकते हैं, बाहर से इनको लिया जाता है। जैसे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है बच्चों वाटर सॉल्युबल। बचपन से आप सभी लोग पढ़ते आ रहे होंगे फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, ठीक है, यह प्यारे बच्चों विटामिन वसा में घुलनशील होते। फैट का मतलब वसा, ये वसा में घुल जाते। जैसे विटामिन अडेक, ADE अड़के। अड़के प्यारे बच्चों क्या होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और के क्या होते हैं? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनाल। स्रोत क्या है भाई? देख लो, इसके कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। स्रोत सूर्य, मक्खन, घी, अंडा, पीत। रिकेट्स नामक रोग होता है बच्चों में। ठीक है, और ऑस्टियोमेलेसिया प्यारे बच्चों वयस्कों में होता है, जिसमें हाथ और हड्डी कमजोर हो जाती, क्षय होने लगती है। ठीक है ना। अगला है विटामिन ई, जिसका नाम होता है टोकोफेरॉल। सोयाबीन, सब्जी, दूध, मांस से मिलता है और इससे विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। फिर आता है क्या? विटामिन ई प्यारे बच्चों, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन के, हाँ विटामिन के। विटामिन के क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसको बोलते हैं क्या? फिलोक्यूनिन या फिर फिलोक्यूनिन बोलते हैं।
पालक, फूल गोभी, टमाटर दूध में मिलता है और रुधिर का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। तो ब्लड क्लॉट करने के लिए सहायक होता है आपका विटामिन के प्यारे बच्चों। विटामिन ए को एंटी प्यारे बच्चों हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं और इसे कभी से इसमें इसके कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसकी कमी से जो ब्लड का क्लॉट होता है वो प्यारे बच्चों नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, इसमें कई आते हैं, जैसे थायमीन हो गया, विटामिन B1 हो गया, बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B2, B3, B5, B6, B8, B9, B7 है ना, B9, B12 ये सब आते हैं क्या? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मतलब ढेर सारे विटामिन बी के अंदर आते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल देते हैं बच्चों? उसको बोल देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक होता है विटामिन सी। विटामिन बी और सी क्या होते हैं? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, इनका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है, इससे स्कर्वी, मानसिक अवनमन ये सब रोग होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ प्यारे बच्चों ये चैप्टर आप सभी लोगों का बेहतरीन और शानदार तरीके से खत्म होता है। ठीक है, और होमवर्क आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने यकीनन बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, बहुत मन लगा करके पढ़ाई करते हो, और जब भी देखो आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार रहते हो कि यस सर हमें पढ़ना है। आप अच्छे से क्लासेस लीजिए। आप सभी लोगों से मैं एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, कि जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, उस दौरान आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हुए चला करो। ये जो पीपीटी आपको मिलेगी अभी, ठीक है, इससे क्या करना है? आपको नोट्स बना लेनी है। ठीक है, इससे क्या करना है? आपको नोट्स बना लेनी है। तो खुद से नोट्स बना लेना है और बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ते रहना है प्यारे बच्चों। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू।